Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So I have brought another very important video for all those students whose final or you can say semester exams are going to start from 15th of March. So today is 4th of March and I think it's high time that you should check all the points whether you are ready to take these open book exams or not on 15th March. So actually 10 days are left only and I can understand that many of you must be getting anxious कि what will happen, especially first semester students कि क्या होगा, कैसे होगा, हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा. So but don't worry, after watching this video you can make a checklist and you have to check all these points कि अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो there is no need to worry, you will excel in your exams and you will definitely get very good grades. So let's start the video. So before starting the video I want to make a request. If you are watching Kingdom of Learning for the first time, you can subscribe to it because here you will get all updates related to education, college life, school life plus English improvement. So now let us see कि 10 days are left for your open book examination. It may be for semester 1 or semester 3 both. So now the most important thing is that if you have done your registration for the exam or not. That is the most important thing because after registration only you can appear in the exams. So many of you must be thinking कि हम अभी नहीं कल कर लेंगे बाद में कर लेंगे ये अभी तो 10 दिन बचे हैं but don't worry, means there is only 1 day left for registration. Now university has extended the date to 5th of March. So you can check it. आपको पूरा प्रोसेस उसमें समझ में आ जाएगा. Like one time registration you have to do. In that you have to fill your roll number that will be provided to you by your colleges. तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है, वो आपको सबसे पहले करना है अगर आप ओपन बुक एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चेकलिस्ट में अपनी लिखना है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आप टिक लगा सकते हैं, यू हैव डन दिस थिंग. तो उसके बाद हम अब कुछ और पॉइंट्स चेक करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंड यू नीड टू चेक ऑल दोज पॉइंट्स बिफोर योर एग्जामिनेशन बिकॉज इफ़ यू हैव नॉट डन एनी ऑफ दीज थिंग्स स्टिल यू हैव टाइम, बट इसके बाद दोबारा से आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा. तो अब देख लेते हैं कि हमारी सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने चेक करनी है वो है आपका इंटरनेट कनेक्शन. अब आपको ये चेक करना है, आपने ये प्लान करना है कि वेयर विल यू सिट फॉर द एग्जामिनेशन. आप अपने घर पर बैठकर एग्ज़ाम देंगे या फिर आप कॉलेज में जाकर देंगे. कॉलेज में जाकर देंगे तो आपके लिए अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइक ट्रैफिक जैम एंड ऑल दीज थिंग्स. तो उसके लिए आपको ये प्लान करना है कि जो आपका टाइम है वो उससे आपने कम से कम 1-1.5 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाना है. एंड इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर दीज एग्जाम्स एट योर होम तो फॉर दैट ऑल्सो you have to check that your internet connection is stable, there is not problem in that कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्लो नेटवर्क आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो you have to check all these things before the exams. तो अभी आप उसको मीन्स कनेक्शन को अपने चेक करवा लें, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कर लें. और सबसे बड़ी बात है जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आप ये मत सोचें कि अगर आपका एग्ज़ाम 9 o'clock स्टार्ट हो रहा है तो आप 9 o'clock पे ही अपने सिस्टम को ओपन करेंगे. आप उससे कम से कम 15 मिनट्स पहले ही उसको लॉगिन कर लें बिकॉज देयर मे बी सम प्रॉब्लम. तो यू मे नॉट गेट एंक्शियस, सो बिफोर दैट यू हैव टू स्टार्ट दैट थिंग. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब तक आपने 2 चीज़ों की चेकलिस्ट में टिक लगा देना है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और इंटरनेट कनेक्शन आपका ठीक है तो आप इन 2 पॉइंट्स पे टिक लगा सकते हैं कि ये 2 चीज़ें आपकी डन हैं. अब हम आ जाते हैं हमारी तीसरी चीज़ पे. थर्ड थिंग इज़ दैट फॉर योर एग्ज़ाम यू विल नीड 2 डिवाइसेस.
अब अगर आपके पास एक फ़ोन है और आप सोच रहे हैं कि उसी से आपका सारा काम हो जाएगा, तो यू आर रॉन्ग। तो आपको एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए 2 डिवाइसेस चाहिए। एक डिवाइस आपका फ़ोन हो सकता है और दूसरा डिवाइस आपका लैपटॉप या पीसी हो सकता है। अब अगर आपके पास एक ही डिवाइस है और आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरा डिवाइस परचेज़ करूं, क्या करूं, तो आई विल सजेस्ट कि नो नीड टू परचेज़ ओनली फॉर दीज एग्ज़ाम्स, यू कैन बोरो इट फ्रॉम समवन। आप कहीं ना कहीं से कुछ भी अरेंजमेंट करके रख लें, क्योंकि बेटर होगा आप अपने एग्ज़ाम्स जो हैं वो लैपटॉप पे दें, और फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए और पीडीएफ बनाकर सेंड करने वगैरह के लिए आपको फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो दैट विल बी बेटर। तो इसके लिए अब आपको थर्ड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये ध्यान में रखनी है कि आपके पास आपके एग्ज़ाम के टाइम पे 2 डिवाइसेस होने चाहिए। तो अब आपको वो भी तैयारी करनी है कि कहाँ से आप अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे उनको। हो सकता है आपके घर में भी हो, तो बट आपको उसमें रीशेड्यूल करना पड़ेगा कि अगर कोई और उस पर काम करता है उस वक्त पे, तो आपको उनको रोकना होगा कि इस टाइम पे मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो थर्ड थिंग इज़ दैट। तो नाउ वी कम टू फोर्थ पॉइंट। अब आपका फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि क्या आपने 10 ईयर्स पेपर्स को चेक कर लिया है। लाइक यू मस्ट बी थिंकिंग कि मेरी प्रेपरेशन है पूरी, मैंने सारी बुक्स रीड कर ली, आई हैव डन एवरीथिंग दिस एंड दैट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको 10 ईयर्स के पेपर्स को भी गो थ्रू करना है, बिकॉज थ्रू दैट ओनली यू विल कम टू नो कि क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, और उसके बाद आपको उन सारे क्वेश्चंस को देखकर उनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर अभी तक नहीं किया तो भी आपके पास 10 डेज़ हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आपका, आप 10 डेज़ में कि आप 10 ईयर्स पेपर्स को पढ़ें, जितने मैक्सिमम आप पढ़ सकते हैं, और उनमें जो जो क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं उनके आप अलग से नोट्स बना लें। उनका लाइक कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, उनके पेज नंबर्स, उनकी गूगल की साइट्स, जो कुछ भी है वो आप सारा एक जगह पर कलेक्ट करके रख लें, ताकि पेपर के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना आए। अब यही नेक्स्ट पॉइंट भी यही है कि आपके नोट्स भी रेडी होने चाहिए। मींस जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आपके उसके नोट्स, उसके पेज नंबर्स, उसका कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, ये सब चीज़ें आपने प्रिपेयर करके रखनी है। मींस ओपन बुक टेस्ट इज़ नॉट लाइक समथिंग क्रैमिंग, और कि आप कुछ रट लेंगे, कुछ याद करना तो इसमें है ही नहीं। आपको सिर्फ सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि उससे रिलेटेड कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा और उसको कैसे मॉडिफाई करना है, उसको कैसे दूसरे टॉपिक्स के साथ रिलेट करना है। तो ये इस तरह की प्रेपरेशन आपको करके रखनी है। अगर पहले से कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर रहे हैं तो you have to do in these 10 days. So now our next point is कि क्या आपको लॉगिन करना, पीडीएफ बनाना, ये सब करना आता है। अब कुछ बच्चे हंस रहे होंगे कि ये क्या बड़ी बात है, बट डोंट थिंक लाइक दैट। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे होते हैं, तो स्कैन करना, पीडीएफ बनाना, ये सब चीज़ें उनको नहीं आती होती। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। सो दैट्स वाई कि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती तो आप इनको पहले सीख लें। अगर अभी तक सीखे नहीं हैं तो 10 दिन के अंदर आप इनको सीख के इनकी प्रैक्टिस करके रख लें। और आपकी यूनिवर्सिटी भी आपका एक मॉक टेस्ट करवाएगी। उस मॉक टेस्ट में आपको ये सब कुछ करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, बट उससे भी पहले आपको अपने आप से ये सब कुछ सीख कर इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस करके रखनी है, ताकि उस एग्ज़ाम के जो आपके 4 आवर्स आपको मिल रहे हैं वो इन चीज़ों में वेस्ट ना हो, एंड यू आर लाइक relaxed and you are not getting anxious, you are not getting confused and all these things. So all these points are very important. So I hope आपने ये सब चीज़ों पे जिस पे टिक लगा दिया है दैट इज़ गुड, बट जो अभी नहीं टिक लगा है जिस पे, वो आपने 1-2 दिन में ही वो सब काम करके आपने उन पे टिक लगा लेना है, ताकि आप
एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल फ्री माइंड होकर, रिलैक्स होकर अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाएँ और अच्छे ग्रेड्स ला पाएँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू योर registration process because tomorrow is the last date. Again I'm repeating. So I wish you luck, best of luck all of you. Still, if you have any doubt related to open book examination or any other thing, you can ask in the comment box. And again I request you to please share this video with your friends because these tips are very important. You may help anyone through these tips, and they can also means last moment पे जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनसे आप भी बच सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स को भी बचा सकते हैं. And again, if you still have not subscribed to Kingdom of Learning, do it. And if you found the video to be useful, give it a thumbs up. Thank you.